आने लगे। गैया चराते समय वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने वृत्तासुर, बकासुर, अगासुर का उद्धार किया। एक समय भगवान श्री कृष्ण कदम के वृक्ष के नीचे बैठे ग्वाल बालों की टोलियों के साथ, और वहां पर सभी जो ग्वाल बाल थे अपना अपना भोजन लेके आते थे, सब मिल बांट कर खाते थे। भगवान श्री कृष्ण उस समय सबका झूठा खा रहे, एक उंगली में आम का अचार ले रहे, एक में अदरक का। हाँ भाई तू क्या लेके आया श्री रामा, बता। मेरे पास नींबू का अचार है ये, और एक अचार ऐसे खा रहे हैं। एक ग्वाल बाल लेके आया लड्डू, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे क्या, मेरे पास एक ही लड्डू है। उसमें से वह ग्वाल बाल आधा लड्डू लेता है और भगवान श्री कृष्ण को दे देता है। यह देखकर ब्रह्मा जी को शंका हुई कि कहते हैं भगवान श्री कृष्ण यह नारायण के अवतार है, और यह तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे क्या शुद्धता है और क्या अशुद्धता। उस समय भगवान ब्रह्मा जी ग्वाल बालों को के साथ भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं। जब वे परीक्षा लेने के लिए आए तब उन्होंने देखा जो गैया थी और जो बछड़े थे उनको ब्रह्मा जी ने चुरा लिया, और तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे ये तो देख के आओ हमारी गैया कहाँ है, चल रही है कि नहीं। तब एक ग्वाल बाल जाकर देख के आता है कि नहीं, कोई भी गैया नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी उठ पर जाते हैं, वह देखते हैं सच में हमारी गैया और बछड़े कहाँ चले गए। पीछे वहीं उस वृक्ष के नीचे वापस लौट कर आते हैं तो ग्वाल बालों को भी ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। अब गैया और सभी ग्वाल बालों को भगवान की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी ने चुरा लिया। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि देखा, वे समझ गए यह करतूत ब्रह्मा जी की है। फिर जितने भी ग्वाल बाल थे और जितनी भी गैया थी भगवान श्री कृष्ण ने उतने ही रूप बना लिए। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। उतने ही रूप बना लिए और व्यवहार भी उन जैसा ही, जैसा जो ग्वाल बाल व्यवहार करता था वैसा ही व्यवहार भगवान श्री कृष्ण करते थे। घर पे जाते वृंदावन में सब अपने अपने घर जाते, किसी को भी नहीं पता लगा कि ग्वाल बाल और गैया चोरी हो चुकी है। तब ऐसे करते करते 1 वर्ष बीत गया। फिर ब्रह्मा जी जाते हैं, देखते हैं
कि उन कृष्ण ने क्या किया, क्या जवाब दिया घर पर जाकर। ब्रह्मा जी जाकर देखते हैं तो उतने ही ग्वाल बाल और उतने ही बछड़े वहां पर वह पाते हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे ये वापिस नहीं गए, और वे ब्रह्म लोग गए। उन्होंने देखा जो बछड़े और ग्वाल बाल उन्होंने चोरी किए थे वे वहीं पर थे। यह देखकर ब्रह्मा जी का मान मर्दन हुआ और दोबारा वापिस आकर भगवान श्री कृष्ण में वो वे ग्वाल बाल और बछड़े सौंप दिए और ब्रह्मा जी ने उनसे क्षमा याचना की। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की 3 परिक्रमा करके चले गए। जल्दी जल्दी में भगवान की पूरी परिक्रमा भी नहीं कर पाए। संत जन कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा की थी, एक नाभादास भक्त हुए हैं, उनके वह रूप ब्रह्मा जी का ही था। उन्होंने भक्त मान लिखी है। भगवान के चरित्रों का वर्णन करके ही भगवान ब्रह्मा जी को मुक्ति मिली थी। भगवान श्री कृष्ण गैया को बड़ा ही प्रेम करते थे, गैया के बछड़ों से बड़ा ही प्रेम करते थे। और आजकल गैया की क्या दुर्दशा हो गई है। आप लोग देखते हो गाय कोई भी नहीं पालता, कुत्ते पालते हैं, जीव जंतु नाना प्रकार के पालते हैं, लेकिन गैया नहीं पालते। गैया का दूध अमृत के समान होता है और उनकी इस कलयुग के प्रभाव के कारण बड़ी ही दुर्दशा है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। वो जिसने इस माँ का दूध पिया, वो दूध लगइयो ना, वो सबसे बड़ी गौ माता, दिल इसका दुखइयो ना। बोलिए गौ माता की जय हो। वो जिसने इस माँ